दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य है। असत्पुरुष मनुष्य, दूसरा अधिक असत्पुरुष मनुष्य, तीसरा सत्पुरुष मनुष्य, चौथा अधिक सत्पुरुष मनुष्य। जो पंचशील को बिगाड़ते हैं वो असत्पुरुष, जो खुद भी बिगाड़ते हैं दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जीवन भर जो उपदेश देते हैं वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए। तथागत बुद्ध के एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त होते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनगिनत उपदेश जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 अरहत भिक्षु संघ वहाँ पे संगायना करते हुए बुद्ध के धम्म और विनय को ये संग्रह करते हैं, संगायना करते हैं। बाद में समय समय पर जो संगायना होते गए वही संगायना में सम्राट अशोक के समय में आते आते तीसरा बौद्ध संगायना होता है। सारे बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करते हैं। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में तथागत बुद्ध के महत्वपूर्ण जो उपासक उपासिकाओं के उपयोगी उपदेश, विनय पिटक में विशेष संघ के नियम विनय संबंधी उपदेश, अभिधम्म पिटक में विशेष प्रकार के उच्च प्रकार के उपदेशों का संग्रह, जिसमें चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर उपदेशों का संग्रह। इस तरह जो बुद्ध ने जीवन भर जो उपदेश दिए उसको त्रिपिटक के रूप में आज के समय में हमारे सामने मतलब है ये ग्रंथ। अब ये ग्रंथ मूल पाली ग्रंथ में है। अभी इसका अनुवाद के रूप में हिंदी में उपलब्ध है, मराठी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद करके इसका प्रचार प्रसार किया है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये त्रिपिटक अंतर्गत शुद्ध पिटक के एक ग्रंथ धम्मपद में जो एक गाथा, धम्मपद में 26 वर्ग है, उनमें से एक बुद्ध वर्ग में जो धम्मपद में 423 गाथाओं में 182वां गाथा के रूप में तथागत बुद्ध एक उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभो किच्छो मज्जान जीवितं किच्छं सद्धम्म सवनं किच्छो बुद्धानं उपादो। तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभो, इस दुनिया में मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है। हम जो ये जीवन जी रहे हैं ये दुर्लभ जीवन जी रहे हैं। किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में एक अकेला इंसान ही है जो पाप धम्म को समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ये नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में इंसान होके जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म सवनं, दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है।
धम्म के नाम पे तथागत बुद्ध ब्रह्मजाल सूत्र में कहते हैं, धम्म के नाम पे इस दुनिया में मतलब ब्रह्मजाल समान, अर्थजाल समान, दृष्टिजाल समान अनेक अनेक धम्म फैला हुआ है। धम्म के नाम पे लोगों को सिर्फ यहाँ उलझाने वाले, फंसाने वाले ऐसे धम्म बहुत सारा है। दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाले धम्म बहुत ही कम है। ऐसे में सही धम्म सुनने को मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानं उपादो, दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो बुद्ध के साथ साथ बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न उत्पन्न होता है। एक बुद्ध भी उत्पन्न हुआ तो वहां न जाने अनगिनत प्राणियां दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में इंसान इंसान होके जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है। हम वो मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम इंसान हैं। तो ऐसे इंसानों का भी तथागत बुद्ध अनेक तरह से बताते हैं। त्रिपिटक के अभिधम्म पिटक के एक ग्रंथ पुग्गल पन्यति, वो पुग्गल पन्यति ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला असत्पुरुष मनुष्य, दूसरा अधिक असत्पुरुष मनुष्य, तीसरा सत्पुरुष मनुष्य और चौथा अधिक सत्पुरुष मनुष्य। तो 4 प्रकार के मनुष्य, या तो सत्पुरुष या तो असत्पुरुष। सत्पुरुष बोले तो अच्छे इंसान, असत्पुरुष बोले तो बुरे इंसान। अब बुरे इंसान कौन है? जो शरीर वाणी मन से बुरा बुरा करता है। अच्छे इंसान कौन है? जो शरीर वाणी मन से बुरा न करते हुए अच्छा करता है। तो या तो गलत है या तो और ज्यादा गलत, या तो अच्छे है या तो और ज्यादा अच्छे। तो इस तरह तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य है। एक तो असत्पुरुष मनुष्य। अभी असत्पुरुष मनुष्य कैसे? तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ 5 शील को भी अच्छे से पालन नहीं करते वो असत्पुरुष मनुष्य। ये 5 प्रकार के 5 शील क्या है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा न करना, अदिन्नादाना वेरमणि, चोरी न करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। जो व्यक्ति ये 5 शील को भी पालन नहीं करते, ये 5 शील बिगाड़ते रहते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अमल नशा पता सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति असत्पुरुष है। तो दुनिया में असत्पुरुष मनुष्य है। दूसरा तथागत बुद्ध कहते हैं अधिक असत्पुरुष मनुष्य, मतलब असत्पुरुष जो पंचशील को बिगाड़ता है, और अधिक असत्पुरुष बोले तो जो खुद भी पंचशील को बिगाड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ने के लिए बल देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक असत्पुरुष मनुष्य कहते हैं। वो व्यक्ति खुद भी दूसरों को दुख देता है, हिंसा करते हैं और दूसरों को भी हिंसा कराने के लिए सपोर्ट करता है, हिंसा करवाता है। खुद भी चोरी करता है, दूसरों को भी चोरी करवाता है। खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, दूसरों को भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करवाते हैं।
खुद भी असत्य झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी झूठ बोलने लगाते हैं। खुद भी अमल नशा पता सेवन करते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी अमल नशा पता सेवन करवाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को असत पुरुष मतलब अधिक असत पुरुष मनुष्य कहते हैं। जो खुद पंचशील बिगाड़ता है वो असत पुरुष मनुष्य, जो खुद भी बिगाड़ते हैं दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं वो अधिक असत पुरुष मनुष्य। तीसरा है सत्पुरुष मनुष्य, जो ये पंचशील नहीं बिगाड़ता, जो पंचशील को अच्छे से पालन करता है। कितना भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, वो प्राणियों को दुख नहीं देता, हिंसा नहीं करता, वो कहीं भी चोरी नहीं करता, बिना दिए उठा के नहीं लेता, वो कहीं भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता। कैसे भी अवस्था हो, कितना भी फायदा हो, फिर भी वो झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता और कभी भी दारू नशा पता सेवन नहीं करता। तो इस तरह से जो व्यक्ति ये पंचशील को अच्छे से पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं। तथागत बुद्ध, अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना है, कोई भी उपासक हो उपासिका हो, अपने घर जीवन अपने समाज में अच्छे से सुखपूर्वक रहना है तो ये 5 शील अच्छे से पालन करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये 5 शील अच्छे से पालन किया तो देखेंगे जीवन में मतलब दुख अशांति नहीं है, बहुत मात्रा में कम हो गया। अब ये 5 शील पालन नहीं करेंगे तो दुख अशांति भय त्रास अनेक तरह से आपद विपद वो तो चलता रहेगा। इसलिए सत्पुरुष जो पंचशील को अच्छे से पालन करता है। फिर चौथा मनुष्य है जो अधिक सत्पुरुष मनुष्य, जो खुद भी पंचशील को पालन करते हैं और दूसरों को भी पंचशील को पालन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिक सत्पुरुष मनुष्य। खुद भी किसी को हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता और दूसरों को भी हत्या करने नहीं देता। समझाता है कि हिंसा किया तो कितना पाप लगता है और कुशल लगता है। समझाता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, मैत्री करुणा रखना चाहिए। तो खुद भी चोरी नहीं करता और दूसरों को भी चोरी ना करने का उपदेश देते हैं या उससे दूर रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता और दूसरों को भी ऐसी काम मिथ्याचार ऐसे व्यभिचार से दूर रहने का सिखाता है, प्रेरणा देता है। खुद भी झूठ नहीं बोलता और जो दूसरों को भी झूठ न बोलने के लिए प्रेरणा देता है। खुद भी दारू नशा पता सेवन नहीं करता और दूसरों को भी दारू नशा पता सेवन करने नहीं देता। इस तरह से जो व्यक्ति खुद भी पंचशील अच्छे से पालन करते हैं और दूसरों को भी समझा के अच्छे से पंचशील पालन करने लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिक सत्पुरुष व्यक्ति। तो इस तरह दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य है। असत्पुरुष मनुष्य, दूसरा अधिक असत्पुरुष मनुष्य, तीसरा सत्पुरुष मनुष्य, चौथा अधिक सत्पुरुष मनुष्य। जो पंचशील को बिगाड़ते हैं वो असत्पुरुष, जो खुद भी बिगाड़ते हैं दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं वो अधिक असत्पुरुष मनुष्य। जो पंचशील को खूब अच्छे से पालन करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वो सत्पुरुष मनुष्य। जो खुद भी अच्छे से पंचशील को पालन करते हैं, दूसरों को भी पालन करवाते हैं, वो अधिक सत्पुरुष मनुष्य। ये तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य। दुनिया में दुनिया भर के मनुष्य ये 4 प्रकार के मनुष्य में आते हैं। हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो किसी न किसी प्रकार में आते होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए हम कहाँ पे हैं। हम सत्पुरुष में हैं
या असत्पुरुष में है? सत्पुरुष में है तो सत्पुरुष में है या अधिक सत्पुरुष में है? अगर असत्पुरुष में है तो असत्पुरुष में है या अधिक असत्पुरुष में है? जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है वो तो मूर्ख ही हो गया। जो व्यक्ति खुद भी पाप करता है, दूसरों को भी पाप करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहते हैं। हम मूर्ख में है, असत्पुरुष में है, या महामूर्ख में अधिक असत्पुरुष में है? ध्यान रखना, अगर हम असत्पुरुष में है तो सजग सचेत होके असत्पुरुष छोड़ते जाना, मतलब सत्पुरुष बनने के लिए प्रयास करना। और जो व्यक्ति सत्पुरुष है तो और अधिक सत्पुरुष बनने के लिए खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। ध्यान रखना, हम कहाँ पे है? हम सत्पुरुष में है या हम असत्पुरुष में है? सत्पुरुष में है तो आप लोगों को बधाई है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम सत्पुरुष बन रहे हैं। और ज्यादा सत्पुरुष बनने के लिए खुद भी अच्छे बनिए, दूसरों को भी अच्छे बनाइए। अगर हम असत्पुरुष बन रहे हैं तो ध्यान रखिए, इतना दुर्लभ जीवन हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छे गति में नहीं जा रहे हैं, तो रोकिए, ध्यान रखिए और असत्पुरुष छोड़ते छोड़ते जाना है। यह हमें खूब ध्यान रखना है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए व्यवहार में पालन कर सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।